और जिसको भी लगता है कि यह राज्य एक व्यक्ति के नेतृत्व से चल जाएगा, वो बहुत कंफ्यूज हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ख्याति चाहते हैं और आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं। तो किसने दिया पैसा, क्यों दिया पैसा, इसका तो हो गया। महाधिवेशन क्यों नहीं कवरेज किया गया? जरूरी था, लिखा हुआ था। हाँ, आप जाकर पता कर लीजिए मेरे बारे में या लोकतंत्र के बारे में। और हमको गाली देने से हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, ये स्पष्ट याद रखिएगा। हम कमज़ोर नहीं हो रहे, हम अपना काम करेंगे, हमको जो करना है। रेल टेका को कवर नहीं, हम बंगाल जाते कवर करने। रेल टेका झारखंड में हुआ, हम बंगाल जाते कवर करने। किसने दिया पैसा, क्यों दिया पैसा, इसका तो हो गया। अब जो कमेंट्स हैं हम उनका सवाल दें। महाधिवेशन क्यों नहीं कवरेज किया गया? जरूरी था, लिखा हुआ था। हाँ, आप जाकर पता कर लीजिए मेरे बारे में या लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र ने कभी किसी अधिवेशन, किसी कार्यक्रम को कवरेज नहीं किया है। आगे निकालिए। लोकतंत्र ने निमंत्रण को स्वीकारा है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवरेज किए हैं, तो जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं वैसे कवरेज नहीं किए हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं। और हमको गाली देने से हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, ये स्पष्ट याद रखिएगा। हम कमज़ोर नहीं हो रहे, हम अपना काम करेंगे, हमको जो करना है। लेकिन तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, उनका नाम तमाम चेहरों के सामने आ रहा है जो ये कह रहे हैं रेल टेका को कवर नहीं, हम बंगाल जाते कवर करने। रेल टेका झारखंड में हुआ, हम बंगाल जाते कवर करने। और जो लोग ये कहते हैं कि हम कुर्मी आंदोलन कवर नहीं किए, बात कर लीजिएगा जाके शीतल औदारदा से, पता चल जाएगा। दीपक पुनियारदा का इंटरव्यू यही है। कोई एक व्यक्ति कुर्मी आंदोलन का ठेकेदार तो नहीं है ना। तो जो चेहरे रहे उनका इंटरव्यू किया गया है, जाके देखिए, जाकर देखिए। और जिसको भी लगता है कि यह राज्य एक व्यक्ति के नेतृत्व से चल जाएगा, वो बहुत कंफ्यूज हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ख्याति चाहते हैं और आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं। एक मोतीलाल का हम बाइट देख रहे थे, विजुअल देख रहे थे, वो एक प्रोग्राम महाधिवेशन के कार्यक्रम में। वो कह रहे हैं मोतीलाल जी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के मालिक इस राज्य में एक संगठन बनता है और उस संगठन के मालिक तक को तय कर लिया जाता है। हम एकदम नाम नहीं लेना चाहते थे चीज़ों का, हम एकदम नहीं, लेकिन फिर से कह रहे हैं, फिर से इस बात को कह रहे हैं कि आज जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं, जो किसी नेता के इर्द गिर्द रह रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं। कल उनका नेता अगर हमारे साथ आ जाए या हम उनके नेता के साथ चले जाएं तो वो क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने इस बात को? हेमंत के समर्थक सुदेश को गाली देते हैं, सुदेश के समर्थक हेमंत को गाली देते हैं, सुदेश के समर्थक हेमंत के समर्थकों को गाली देते हैं, हेमंत के समर्थक सुदेश के समर्थकों को गाली देते हैं। अगर वो दोनों नेता साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचें इस बात को कि फिर क्या हो जाएगा? हम पूरे 1.5 साल मौन रहे हैं, हम पूरे 1.5 साल तक मौन रहे, एक शब्द नहीं कहा है। लेकिन इन 1.5 सालों में मुझे जितनी बातें सुनने पड़ी, मुझे जितनी बातें कही गई, उसका 1% हिस्सा किसी को सुनने नहीं मिला है। और हम उससे विचलित नहीं होते हैं। हम एकदम इन चीज़ों से विचलित नहीं होते। इसी मीडिया पर जब हमला हुआ, राज्य की सरकार के अधिकारियों ने फरमान निकाला, किसी एक व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा, किसी एक व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा।
जो यूट्यूब और फेसबुक वाले बच्चे जो ब्लॉगर्स हैं वो आज जो उड़ रहे हैं, आप उनसे पूछिए, जाके पूछिए जितेंद्र से, डरा हुआ था, जाके पूछिए देव से, वो डरा हुआ था, जाके पूछिए रोहित से, वो डरा हुआ था, राहुल मोदक से पूछिए, वो डरा हुआ था, दुलाल से पूछिए, वो डरा हुआ था। और जितने भी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, वो तमाम लोग डरे हुए थे। और ये आखिरी लाइव, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स पे किसी को सफाई देना, किसी के बारे में बात करनी, मेरा आखिरी लाइव, बाकी हम और दिन मुद्दे पर बात करेंगे। हमने कई लोगों ने ये बात की कि आखिर बार तुमको ये जवाब दे देना चाहिए, हम जवाब दे देते, ये आखिरी है। वो लोग जरे हुए थे और मैंने हाथों में हथकड़ी बांध कर जवाब दिया राज्य के प्रशासन को। काहे नहीं कोई नेता आया था? जिन नेताओं का इंटरव्यू करके व्यूज ले लेते हैं, जिन नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, जिन नेताओं के इर्द गिर्द घूम के, किसी एक नेता से कहा कि भैया आप इस पर आंदोलन कर दीजिए? काहे नहीं किए? कहते मैंने उस बात को प्रमुखता से रखा। तो जो लोग भी इर्द गिर्द हैं, तारकेश्वर दा तोरा तो बड़ बाबू जल लियो तो हूँ एक तो अगर हमारे आगू खड़ा रहते तो हमका जवाब तो ना दिए बतले भैया। हम कई लोगों से बात करने के बाद ये लाभ आए और अपनी जिम्मेदारी से लाभ आए हैं। इसको जो बोलना बोल सकते हैं। पैदल यात्रा की जो बात हो रही है कि बिना परमिशन के जेबीएसएस के चले गए, जो कमेंट लिख रहे हैं प्रमोद कुमार महतो, सुनो भाई, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि पूरा जो जेबीएसएस जाएगा। मैंने अपने विवेक की बात की कि हम जा रहे हैं, कैसे तोड़े हम। और 18 तारीख के बाद, 18 तारीख को जब भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद से वापस कर लिया गया, वो प्रोग्राम मेरा उससे पहले से ही तय था कि हम पैदल जाएंगे। मैंने अपना दायित्व निभाया, संगठन की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली थी, मैंने संगठन की बात नहीं की। उसके बाद जो लोग साथी थे अगवा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हम पैदल जा रहे थे, मेरे साथ लोग जुड़े तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और रही बात, जो कुछ लोग, एक दादा लिखते हैं कि आप लोग साथ आ जाइए। कहाँ से साथ आया जा सकता है? साथ कहाँ से आया जा सकता है? इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, इर्द गिर्द जो लोग हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है इस आंदोलन को, चाहते ही नहीं कि इस आंदोलन की दिशा बेहतर हो। तुम चंदा दिए थे? क्या नाम है, कोई लड़का लिख रहा है कि रघुवर सरकार में 16 दिन के धरने का जो चंदा आया था, तुम कितना चंदा दिए थे? तुम चंदा दो दिए थे तो हम चंदे का हिसाब दे देंगे। दो, नाम उसका किधर चला गया? बंदा लिखता है किशोर महतो, तुमने चंदा दिया था, उस चंदे का स्लिप दो, हम तुमको चंदे का हिसाब दे देंगे। आंदोलन की दिशा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, तमाम लोगों से कह देना चाह रहे हैं हम, बहुत अच्छे से कह देना चाहते हैं कि अगर झारखंड से प्यार है तो समर्थक बनकर लड़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम गलत हैं,
मान लिए एक बार, चलो मान लिए कि हम गलत हैं, मान लिए एक बार कि हम गलत हैं, ऐसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं मान लिए एक बार हम गलत हैं। अमित महतो क्यों नहीं गए उस महाधिवेशन में? हाँ, विकास महतो क्यों नहीं आया अधिवेशन में बेंगलोर से? जो व्यक्ति राज्य के, पूरे देश के तमाम राज्यों में साइकिल से घूम घूम के 1932 के मुद्दे को खड़ा किया, वो व्यक्ति क्यों नहीं आया था अधिवेशन में? अमित महतो क्यों नहीं आए थे अधिवेशन? जो व्यक्ति दौड़ रहा था, इतना इतिहास बनाया, वो व्यक्ति क्यों नहीं थे अधिवेशन में? तारकेश्वर दा हैं लाइव में जुड़े हुए, वो देख रहे हैं। आंदोलन का शुरुआती दौर उनको याद होगा। हम दिल्ली थे और कंटिन्यू हम दोनों संपर्क में थे। वारंट था मेरे ऊपर, पुलिस मेरे घर जा रही थी बार बार। अभी भी जिसको डाउट लगता है, जो डाउट लगता है, हम कमेंट देने के लिए आज, कमेंट के जवाब देने के लिए आज हैं। निमाइदा काहे नहीं थे? निमाइदा काहे नहीं थे? निमाइदा को भी होना चाहिए था उस अधिवेशन में। निमाइदा को तो अपना पार्टी नहीं है। हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। हम तो पूरे 1.5 साल तक एक शब्द किसी पर टीका टिप्पणी नहीं किए हैं। और हमको क्या क्या बोला गया है, संजय रवानी काहे नहीं थे? विकास बावरी क्यों नहीं दिखे? विकास बावरी क्यों नहीं दिखे महाधिवेशन में? हमको ना तो अभी भी JBKSS के कार्यशैली पर सवाल उठाने की आवश्यकता है, ना उसके पार्टी बनने पर कोई इशू है, और ना ही किसी चीज़ पर हमको कोई इशू है। लेकिन एक बात अच्छे से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस संगठन का कार्यकर्ता अपशब्द हो जाता है, जिस संगठन के कार्यकर्ता अभद्र हो जाते हैं, उस संगठन की बर्बादी तय हो जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को ये एकदम स्पष्ट बेहतर प्यार से कह देना चाहते हैं कि शब्दों की गरिमा को ठीक कर लो। शब्दों की जो गरिमा है वो ठीक कर लीजिए। चाहे समर्थक मेरे हैं, चाहे समर्थक किसी और के हैं,